ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सत श्री अकाल, राम राम, गुड इवनिंग और आदाब। आज शाम की चाय का प्याला आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले इस गीत की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सॉन्ग था, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, ये किसी फिल्म का गीत नहीं है। ये नॉन फिल्मी सॉन्ग था जो इंडो चाइना वार हुई थी, उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके परिवारों की सहायता के लिए सिनेमा जगत आगे आया था। और इसी के तहत सी रामचंद्रन के म्यूज़िक और कवि प्रदीप की कलम से निकले इस गीत को जब लता जी ने दिल्ली में गाया था तो कहते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो छम छम रोने लगे थे। थोड़ा सा आज 24 अगस्त की बात करते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक बात साझी करता हूँ। कल कुछ बच्चों का मैंने सेशन लिया, जंग आज़ादी की बात हुई, बच्चों को सरल तरीके से बताया। कुछ बच्चों ने प्रश्न किए कि सर, क्या ये जो आज़ादी है ये चंद नेताओं की देन थी? अपने ढंग से जितना भी उत्तर था न्याय उचित मैंने दिया, बच्चे सेटिस्फाइड भी हुए। लेकिन आज 24 अगस्त को मैंने भी एक इतिहास पहली बार बड़े गौर से पढ़ा। मैंने पढ़ा आज के दिन 24 अगस्त 1911 को एक ऐसी वीरांगना का जन्म हुआ था जिसे हिंदुस्तान के इतिहास में अग्नि कन्या के नाम से जाना जाता है। नाम वीना दास, माता पिता दोनों ही अध्यापक थे। इनके पिता बेनी दास के जो स्टूडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, तो इनका संबंध बंगाल से था। इनकी बहन कल्याणी दास भी जो थी वो भी क्रांतिकारी थी। तो इनका एक बड़ा डेयरिंग स्टेप है, इतिहास में आता है कि जब ये ग्रेजुएशन कर रही थी तो 6 फरवरी 1932 को कॉन्वोकेशन हो रही थी, दीक्षांत समारोह हो रहा था। तो उस समय के जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी या बंगाल यूनिवर्सिटी के गवर्नर थे स्टैलिन जैक्सन, तो वीना दास उन पर 5 गोलियां चलाती है। वो बच जाते हैं और इनको पकड़ लिया जाता है और वीना दास को 9 साल की कैद होती है। 1937 को जब कांग्रेस की सरकार बहुत सारे प्रांतों में बनी तो इनको जेल से रिहा कर दिया गया इनके अच्छे आचरण के कारण। ये एक स्वतंत्रता सेनानी से ही, जो उस समय क्रांतिकारी थे, उनके साथ शादी करती है और फिर दोबारा जंग आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें अपना योगदान डालना शुरू कर देती है। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेती है। देश आज़ाद होता है। देश की आज़ादी के बाद वीना दास को 1960 में पद्म विभूषण दिया जाता है। कुछ ही समय बाद इनके पति की डेथ हो जाती है। अब डेथ होती है तो ये सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश में आ जाती है, माँ गंगा के तट पर। वहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए ये स्कूल में शिक्षिका के तौर पर पढ़ाना शुरू कर देती है। इन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेंशन दी जाती है वो उसमें इनका भी नाम था, इन्हें भी दी गई। लेकिन इन्होंने, वीना दास ने, वो पेंशन लेने से इनकार कर दिया। और मुझे इनका ये जो फैसला था, ये निर्णय था, ये बहुत पसंद आया।
क्योंकि जो भी सेवा होती है, निस्वार्थ सेवा होती है, वो किसी भी शुल्क या सम्मान पत्र की भूखी नहीं होती। उन्हें चाहिए ही नहीं होता कुछ भी, असली सेवा जो होती है। तो ये झलक जो है वो वीना दास के चरित्र और जीवन से आती है। अब इनका जो अंत हुआ वो देखकर बहुत दुख हुआ मुझे कि सन 1986, जबकि उनकी उम्र 75 वर्ष थी, ऋषिकेश की किसी सड़क के किनारे अर्ली इन द मॉर्निंग किसी बुढ़िया की एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक लाश पड़ी हुई थी। वो उठाई गई और जब उसकी पहचान की गई तो पता चला कि ये जंगे आज़ादी की वो अग्नि कन्या है, वो स्वतंत्रता सेनानी है, वो समाज की बेहतरीन सेविका है, जिसने देश में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन उसका अंत क्या हुआ, ये देखकर बहुत हैरानी होती है। तो आज का ये दिन जो है, हम कोटि कोटि नमन करते हैं वीना दास को, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। और कम से कम अब बात ये आती है, जैसे एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया कि क्या वही लोग थे, चंद लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलवाई? नहीं, ये वो लोग नहीं थे। एक्चुअली होता क्या है इतिहास में कि भावी पीढ़ियों को सिर्फ वही नज़र आता है जो उन्हें शिक्षा के सिलेबस, संचार साधनों के माध्यम से दिखाया जाता है, जिनकी प्रसिद्धि की जाती है। और ये जो वीना दास नाम की एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी, मेरे ख्याल से 1857 के बाद रानी झांसी के बाद किसी स्त्री के तौर पर देखें तो वीना दास चंद स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। लेकिन उन्हें किसी भी सिलेबस का पार्ट नहीं बनाया गया होगा, या कभी भी उसके जन्म दिवस पर कोई समारोह जो है वो आयोजित नहीं किया गया होगा। तो ये सोचने का विषय है। इसी को लेकर कवि प्रदीप ने वाकई बहुत गहरी लाइन्स लिखी हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। और वो ये शहीद कौन थे? बहुत से गुमनाम थे जिनका किसी सिलेबस में, किसी शिक्षा में, किसी संचार साधन में कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ। मुझे आशा है आपको मेरी ये वार्ता, आज की ये जो मैंने इतिहास आपके साथ साझा किया है, वो पसंद आया होगा। और कोटि कोटि नमन करते हुए इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलो।